नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो एसओ का वैकेंसी निकला है उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम जो है फॉर्म का बेसिक डिटेल समझ लेते हैं, यानी नोटिफिकेशन को जो है समझ लेते हैं। तो यह जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निकाला गया है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल्स दी गई है। जैसे कि अगर आप मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वैकेंसी है 13 है। जो आपका मिनिमम एज है 24 वर्ष है और जो मैक्सिमम है 36 वर्ष है। और साथ ही में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दिया गया है। आपके पास डिग्री होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इनमें से किसी एक में आपके पास डिग्री उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही में कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हर पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर जो चेकआउट कर सकते हैं कितना मिनिमम एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए। अब दोस्तों चलिए फॉर्म अप्लाई करना हम जो है सीख लेते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट पूछ रहा है किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए और जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आपने अकाउंट पहले से बना लिया है तो लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो रजिस्टर पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है नया पेज खुल जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है सेलेक्ट पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आप जो है लिख दीजिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम पूछ रहा है। तो मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम में राहुल, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में शर्मा लिख दीजिए। फिर उसी नाम को यहाँ पर दोबारा आपको राहुल कुमार शर्मा लिख देना है। अगले स्टेप में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको लिख देना है। फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दोबारा लिखकर कन्फर्म कर देना है। फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो घर में कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। तो नंबर वाला ओटीपी यहाँ पर आप लिख दीजिए और ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पर आपको लिख देना है। और फिर उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर लिखकर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ओटीपी लिखने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर अपना दिख रहा होगा। इसमें आप थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। जिसके बाद यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है तो इस पर क्लिक करके आप इंडियन जो है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपसे जेंडर पूछ रहा है, मतलब कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं, तो इस पर क्लिक करके अपना जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका नाम जो है पहले से लिखा होगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे रिलीजन पूछ रहा है, मतलब कि धर्म, तो इस पर क्लिक करके अपने धर्म का नाम आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कैटेगरी पर क्लिक करके अपना कैटेगरी का जो नाम है सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसके अंदर आप जो है आते हैं। उसके बाद अपने जाति के जो नाम है यहाँ पर आप लिख दीजिए, जिस भी जाति के अंदर आप आते हैं। फिर फादर नेम में अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। मदर नेम में अपने माताजी का जो नाम है लिख दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं, तो अगर हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो अगर हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आपने शादी किया है कि नहीं किया है। तो अगर शादी कर लिया है तो मैरिड पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो अनमैरिड पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड के हिसाब से और 10th के मार्कशीट के हिसाब से। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, केवल हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो माइनॉरिटी के अंदर नहीं आता है। अगर आप मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, तो आपको यहाँ पर यस पर जो है क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको जो है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में एड्रेस के। तो एड्रेस लाइन 1 में अपने गांव का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम आपको लिख देना है। फिर एड्रेस लाइन 2 में अपने थाना का नाम, अपने ब्लॉक का नाम आपको लिख देना है। सिटी में अपने शहर का नाम लिख देना है, और अगर आप गाँव में रहते हैं तो अपने ब्लॉक का नाम लिख दीजिए। पिन में अपने पिन कोड लिख देना है, आधार कार्ड का बैक साइड में लिखा रहता है। स्टेट पर क्लिक करके अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने ज़िला का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, तो सिंपल इस पर जो है टिक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए
क्लिक करते ही आपने ऊपर जो भी एड्रेस फिल किया होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज की आपके पास जानकारी है, तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज की आपको जानकारी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर यह भी बता दीजिए क्या क्या जानकारी है आपके पास, कि आप उस लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो तीन टिक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है उसके सामने टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप 3 लैंग्वेज पूछा जा रहा है तो कोई एक लैंग्वेज आपको बता देना है। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको जो है क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन नेम पर क्लिक करके अपना जो नेम है बता देना है, किस चीज़ का क्वालिफिकेशन आपके पास उपलब्ध है। तो इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास होना चाहिए, बी इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिंपली जो भी डिग्री उपलब्ध है उस पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर फाइनल परसेंटेज बता दीजिए, कितना परसेंटेज आपका फाइनल मार्कशीट में आया था। इस पर क्लिक करके अपना जो मार्कशीट का फाइनल परसेंटेज है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन बता दीजिए, कब आपने एडमिशन लिया था और कब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने एडमिशन लिया होगा उसका डेट यहाँ पर आप लिख दीजिए, और लास्ट मार्कशीट जब आपको मिला है उसका डेट यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिख दीजिए। अगले स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 आपसे पूछ रहा है, तो कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो आप जो है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में एक्सपीरियंस वाले। तो शुरू में ही मैंने बताया एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम से कम 3 साल का। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, नोटिफिकेशन में जाकर उसको देख लीजिए कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, और उतना एक्सपीरियंस आपको दे देना है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको लिख देना है कि इस कंपनी में काम कर देते हैं, रोल बता देना है कौन से रोल में आप काम करते थे, पोस्ट हेल्ड आपको बता देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, और फिर कब से लेकर कब तक आपने काम किया उसको जानकारी आपको दे देना है। और फिर ब्रीफ में आपको बता देना है क्या काम उसमें आप जो करते थे एक्चुअली। और उसके बाद ऐड एंड सेव पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद प्रोसीड पर आपको जो है क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप आ जाइए अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है, साइज 20 के बीच लेकर 50 के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, साइज 10 के बीच लेकर 20 के बीच में। फिर यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड कर देना है, रिज्यूम मतलब सीवी आपको एक बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है। फिर इस पर क्लिक करके अपना 10th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर 1, यानी जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर लास्ट 3 महीने का आपको सैलरी स्लिप अपलोड करना है, जिसमें मंथ 1 का सैलरी स्लिप इसमें, मंथ 2 का सैलरी स्लिप इसमें, और मंथ 3 का सैलरी स्लिप आपको इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, जो भी कास्ट आपने चुना है। अगर आपने ओबीसी चुना है तो एनसीएल अपलोड करना है, एससी एसटी चुना है तो एससी एसटी चुनना है। अगर ईडब्ल्यूएस आपने चुना है तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है अदर नेम, तो यहाँ पर आप चाहें तो आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको जो है क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है प्रीव्यू का पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक अपना जो डिटेल्स है आप मैच कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इस प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते ही बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल जाएगा। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली यूपीआई पर जो है क्लिक कर दीजिए, और यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ पर आपको जो पेमेंट है कर देना है। क्यूआर सेलेक्ट करके इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको पे नाउ पर जो है क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपका सामने जो क्यूआर कोड है खुल जाएगा, इसको स्कैन करके अपना जो पेमेंट है कर देना है। पेमेंट करते ही आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एसओ के लिए।